चाहते हैं कि हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। मुहर्रमुल हराम के ये अय्याम चल रहे हैं, आज 5 तारीख हो गई, अब 6 तारीख है। हजरात, हम में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो मुहर्रमुल हराम के इन अय्याम में भी हम नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे। अल्लाहु अकबर, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, न ईशा की नमाज है, न फजर की नमाज है, न जोहर की नमाज है, अपनी जिंदगी हम गुजारते चले जा रहे हैं। मैं ये बतलाना चाहता हूं आपसे, आप अगर आका हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो सबसे पहले आपको नमाज की पाबंदी भी करनी होगी। ओ लोगो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, ए इंसान इस वहमो गुमान में मत रहना कि तुझे आजाद छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह पाक ये जो नेमतें दे रहा है, ये जो रोजी दे रहा है, ये जो शरबत दे रहा है, हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक एक जर्रे का अल्लाह की बारगाह में हिसाब होगा। हमारी जिंदगी कहाँ है? अल्लाहु अकबर, हम तो सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, हम तो सिर्फ खाना खाने तक के मुसलमान रह गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा कुरान पढ़ते हुए चलो। कहाँ है हमारी नमाजें और कहाँ है मेरे हुसैन के सजदे? अल्लाह कुरान में ऐलान फरमाता है, अक़िमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। मेरे रब ने कुरान में ऐलान फरमाया, अल्लाहु अकबर, सूरज ढलने के वक्त से रात के अंधेरे तक नमाज कायम करो, और सुबह के वक्त अल्लाहु अकबर फरमाया, व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा, और सुबह के नमाज में कुरान पढ़ने का एहतमाम करो, इसलिए कि जब सुबह में तुम कुरान पढ़ोगे तो अल्लाह के फरिश्तों को पाओगे, अल्लाह के नूर को पाओगे। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारी जिंदगी कहां से कहां गुजर रही है। आज हम नाम का मुसलमान हैं, अल्लाहु अकबर, हम लोग अच्छे नहीं रहे, खाते हैं मेरे आका का, खाते हैं मेरे आका का, पीते हैं मेरे आका का। अल्लाहु अकबर, हम कहते हैं हुसैन से हमें मोहब्बत है। ए मेरे दोस्तों, हुसैन की जिंदगी पढ़कर तो देखो जरा। अल्लाहु अकबर, मेरे हुसैन ने कैसे नमाज़ें अदा की है। अल्लाहु अकबर, उस हुसैन के सामने कौन कौन सी लाश है। ऐसे वक्त में भी मेरे आका ने नमाज को कज़ा ना किया, और हम क्या कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, जबकि होना यह चाहिए था कि नमाजों को 5 वक्त अदा करते और सुबह में रब को राजी करते, कमाने के लिए निकलते। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम तो सिर्फ अपने कामों में बिजी है। अल्लाहु अकबर, ए मेरे दोस्त, तुझे क्या मालूम है इस दीन इस्लाम में, अल्लाहु अकबर, आज जो हमारे घरों के अंदर ये इस्लामी कल्चर नजर आ रहा है, ये सदका मेरे आका हुसैन का है। लेकिन लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी इस तरीके से गुजार के कहाँ जाना चाहोगे? अल्लाह के यहाँ पर एक एक जर्रे का तुमसे हिसाब लिया जाएगा, तुम्हारी जिंदगी के बारे में तुमसे मालूम किया जाएगा। फुला तेरी जिंदगी कितनी हुई, फुला हमने तुझे इतनी जिंदगी दी, तूने अपनी जिंदगी में क्या किया। ओ लोगों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम सोच कर तो देखे, हम मुसलमान हैं, आका का कलमा पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, आका अलैहिस्सलाम के उम्मती है, मगर देखे तो सही हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। आज हम उलमा से दूर चले गए, उसकी वजह यह है, अल्लाहु अकबर, आज ना हमारी नमाजें यादें हैं, आज हमें दुनिया में जिंदगी गुजारने का हमें तरीका भी मालूम नहीं है, हमें सलीका तक मालूम नहीं है। उलमा से हमने दूरियां बना ली है, जिसकी वजह से आज हम नमाज तक हमारे याद नहीं है। इन नौजवान बच्चों से पूछो तो सही, इन 3-3 साल के जवान बच्चों से पूछो तो सही, नौजवानों से पूछो तो सही। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा कि हुसैन जिंदाबाद, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। ए मेरे दोस्तों, आओ तो सही। अल्लाहु अकबर, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी इतनी उम्र हो गई मगर तुम्हारे नमाज तक भी सही तरीके से याद नहीं है। अल्लाहु अकबर, सना भी हमारे याद नहीं, अलहम शरीफ भी हमारे याद नहीं, अत्तहियात भी हमारे याद नहीं। अल्लाहु अकबर, सूरतें भी हमारे तक
तक याद नहीं है, मुझे बताओ तो सही हुसैन से कौन सी हम मोहब्बत करते हैं। अल्लाहु अकबर। ए मेरे दोस्त, ये जो मेरे आका ने इरशाद फरमाया व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, मेरे हुसैन से मोहब्बत करो, मेरे बच्चों से मोहब्बत करो। अगर तुमने हुसैन से मोहब्बत की, अगर तुमने अहले बैत से मोहब्बत की, अल्लाहु अकबर, तो तुम शहीद कहलाओगे। अल्लाहु अकबर। हुसैन से मोहब्बत करने का मतलब क्या है? ये नहीं है कि सिर्फ जलसा सुनने के लिए आ गए और हम हुसैन जो मैदान करबला में एक नमाज की अहमियत बतलाई थी हम उसको छोड़ दे और बाकी हम रुमाल उठा ले। अल्लाहु अकबर। 100 रुपए के कोई ना कोई फाता के लिए चीज ले आए और लाके फाता पढ़वा दी, बस बात खत्म हो गई। हुसैन का हक अदा कर दिया। घर पे मिलाद शरीफ करा ली, बस हुसैन का हक अदा कर दिया। बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए ले आए। ए दोस्त अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये हुसैन का हक अदा नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। अपनी जिंदगी को तो देखो, हम कहां से कहां जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वान इब्न मसऊद अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला ला तज़ुलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन खम्सिन अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला। अल्लाहु अकबर। हदीस कुदसी है, ए इब्न आदम, तुझे एक कदम भी हटने नहीं दिया जाएगा, तुझसे इन चीजों के बारे में सवाल किया जाएगा। हमने तुम्हें उम्र दी इतने साल की, तुमने अपनी उम्र में क्या किया? हमने तुम्हें जवानी दी, तुमने अपनी जवानी में क्या किया? अल्लाहु अकबर। जिंदगी में तुमने क्या किया? ए मेरे दोस्त अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक कदम भी हटने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में रब की बारगाह में सवाल, ऐसे में रब की बारगाह में हम क्या मतलब ये कि जवाब दे सकेंगे? अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा सुनो तो सही, आज मुसलमान अपनी मनमानी कर रहा है। अल्लाहु अकबर। कहां हुसैन से मोहब्बत की बात करते हो? मुसलमान बच्चों को जाकर देखो। अल्लाहु अकबर। इन अय्याम में भी नमाजें छोड़ रहे हैं, शराबे पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, वालिदैन को सता रहे हैं, उलमा के साथ गुस्ताखियां की जा रही है। मैं तुमसे कहता हूं, आओ मुसलमानों अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस जिंदगी का पता कुछ नहीं मेरे प्यारे, कब जिंदगी से जाना पड़ जाए। अल्लाहु अकबर। आसान लगी है मरने के बाद, कब्र भी है, हश्र भी है, मीजान भी है, पुलसिरात भी है। अल्लाहु अकबर। तू पूरा महीना मेरे हुसैन के ऊपर तकरीर सुनता रहेगा, मगर मैं तुझे चंद नसीहत की बातें बताना चाहता हूँ। ए मेरे दोस्त, आ सही तरीके पे आ जा, नमाज का पाबंद हो जा, वालिदैन से मोहब्बत करने वाला बन जा। वमन आरदान जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो हमारे कुरान की आयतों से एराज करता है, वमन आरदान जिक्री, जिसने हमारे कुरान की आयतें सुनने के बाद एराज किया, समझ लेना फइन्न लहू मईशतन दनका, अल्लाह फरमाता हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे, उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे। अब वो दुनिया में भी जलील रुस्वा घूमेगा, मरने के बाद, कयामत के मरने के बाद अल्लाह उसकी कब्र को भी तंग कर देगा। अल्लाहु अकबर। और जब वो उठेगा तो अंधा उठेगा, अपने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा। ए मेरे रब, जब मैं मरा था तो मेरी आंखों में रोशनी थी, वक़्त कुन्तु बसीरा, मौला में अखियारा था। ए मेरे रब, मेरी आंखों की रोशनी कहाँ चली गई? मौला तो मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे। काला कदालिका तत्का आयातुना फनसीताहा व कदालिकल यौम तुनसा। तो रब का ऐलान होगा, कल मेरी आयत तुझ तक पहुंची। अल्लाहु अकबर। फनसीताहा, मगर तूने कुरान की आयतों को भुला दिया, तूने कुरान की आयतों को भुला दिया, जकल तूने भुला दिया, आज यहाँ पर तुझे भुलाया जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब बताओ हम रब की बारगाह में क्या हिसाब किताब दे सकेंगे? अल्लाहु अकबर। ए मेरे दोस्त, डर अपनी दुनिया, डर। अल्लाहु अकबर। अपनी जिंदगी में नेक काम करके जा, उस कब्र को याद कर जो छोटी सी जगह है। अल्लाहु अकबर। वहां से भाग नहीं सकता, वो कीड़े मकोड़ों की जगह है। अल्लाहु अकबर। वो सांप बिच्छुओं की जगह है। अल्लाहु अकबर। हुसैन से मोहब्बत तो कर, खुदा की कसम तेरी कब्र में भी रोशनी होगी, तेरा हश्र भी आसान होगा, तेरी पुलसिरात पे भी गुजरना भी आसान होगा। मगर
जन्नत को इतना आहिस्ता ना समझना। अल्लाहू अकबर। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम तो अपने घरों से मस्जिदों तक नहीं जा सकते, तुम मस्जिदों को जाके नहीं सजा सकते। मेरा हुसैन मदीने से करबला पहुंच गया है। अल्लाहू अकबर। नाना मुस्तफा के दीन को बचाने के लिए। अल्लाहू अकबर। तुम तो अपने हाथों से दीन को नीचा दिखा रहे हो। अल्लाहू अकबर। खुद नीचे हो जाओगे, खुद मिट जाओगे, मगर इस्लाम की जिम्मेदारी तो मेरे रब ने ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाहू अकबर। अल्लाह ने फरमाया मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। अल्लाहू अकबर। मगर खसारा तेरा है ए इंसान, मरने के बाद देख लेना। अल्लाहू अकबर। जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे मर गए। आज ये बरसात का मौसम है, जाके कब्रिस्तान में जाकर तो देखो। अल्लाहू अकबर। जो अपने सीने पे जरा सा बोझ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जाकर देखो बारिश ने उनके तख्ते उनके सीनों पे डाल दिए हैं। अल्लाहू अकबर। सारी मिट्टी उनके सीने पे पड़ गई, तख्ते उनके सीनों पे पड़ गए, उनके जिस्मों पे घास जम गई। अल्लाहू अकबर। चारों तरफ से पानी आ गया और आने के बाद उनके पूरे जिस्म को ढांप लिया, मगर इंसान उठ के कुछ नहीं कह सकता। अल्लाहू अकबर। मौत ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। जो बड़े बड़े अपने आप को सूरमा कहलाते थे, मगर खुदा की कसम कब्रें भी उनकी मचल रही है जो हुसैन से मोहब्बत करता था, जो हुसैन के मुताबिक अल्लाहू अकबर वो अपनी जिंदगी को गुजारता था। ए मेरे दोस्त, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, अल्लाहू अकबर। तेरा रब तो फरमा रहा है सुबह के वक्त के उठ जा, ये सूरज की किरणें तेरे चेहरे पे न पड़े, उससे पहले पहले मेरी बारगाह में सजदे कर ले। आ उठ तो सही, मेरा फरिश्ता तेरे पास पहुंच चुका है, वो तमाम फरिश्तों को लेकर तेरी बारगाह में हाजिर है। उठ तो सही, नमाज पढ़ तो सही। फिर अल्लाह से कि मेरे रब परवरदिगारे आलम वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। रात को सुकून के लिए तूने बनाया, दिन को ज़रिया मुआश के लिए तूने बनाया। मौला मैंने फजर की नमाज अदा कर ली, अब ये मेरे 3 बच्चे हैं, मैं कमाऊं तो बच्चों की रोजी में बरकतें देना। मौला मेरा 5 का परिवार है, मौला मेरा 10 का परिवार है, मगर जब मैंने देखा तो दादा भी सो रहा है, मैंने देखा तो बेटा भी सो रहा है, पोते भी सो रहे हैं, घर की माएँ भी सो रही है, घर की बहुएं भी सो रही है, घर की बेटियां भी सो रही है। अल्लाहू अकबर। बरकत तुम्हारे घरों पे आएगी कहां से, मुझे बताओ तो सही। इस्लाम की मुकद्दस माओ में तुमसे पूछना चाहता हूँ। हजरत अबू ज़िनाद ताबई फरमाते हैं, कहते हैं मैं मेरे घर से मस्जिद नबवी का रास्ता काफी दूर था, मगर जब मैं सुबह के वक्त में अपने घर से निकलता, कौन कहता है, हजरत अबू ज़िनाद ताबई फरमाते हैं, कहते जब मैं अपने घर से मुस्तफा की मस्जिद नबवी की तरफ निकलता तो वहां से लेके वहां तक, मेरे घर से लेके मस्जिद नबवी तक कोई मकान ऐसा ना होता कि जिससे कुरान की तिलावत की आवाज ना आती थी, जिस घर में इस्लाम की बेटी कुरान न पढ़ती थी, माएँ कुरान ना पढ़ती थी। हाय अफसोस, आज इस्लाम की बेटी कुरान तब पढ़ती है जब महल्ले में किसी का इंतकाल हो जाए। अल्लाहू अकबर। हमने कुरान को ताकों में सजा दिया, तुम्हें मालूम नहीं है यही कुरान तुम्हारी कब्र में रोशनी करेगा। दुनिया की कोई चीज तुम्हारी कब्र में रोशनी नहीं कर सकती। आओ सुनो तो सही, खुदा की कसम मुस्तफा फरमाते हैं इशा की नमाज के बाद, अल्लाहू अकबर, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा। सूरह मुल्क पढ़, इशा की नमाज के बाद मामूल बना ले, दुनिया से मर के तू चला जा, सारी जिंदगी जब तक कयामत ना आगी अल्लाह तेरी कब्र को रोशन फरमाएगा। तेरी कब्र में कभी अंधेरा ना होगा, तेरी कब्र में नूर के जलवे चमकेंगे जबकि तूने कुरान की तिलावत की हो। अल्लाहू अकबर। दुनिया से मांगता है, फूफा तू दे दे, खालू तुम दे दो, मामू तुम दे दो, अरे आ तो सही, उस रब से मांग। वो कहता वो इदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दानी फलयस्तजीबु ली वलयुमिनु बि लअल्लहुम यरशुदून। ओ अपने मामू से मांगता है, एक मर्तबा देने के बाद दूसरी मर्तबा नाराज हो जाते हैं। बहनोई से मांगता है, 2 मर्तबा के बाद तीसरी मर्तबा नहीं देता। अमा उससे क्यों मांगता है जो नाराज हो जाते हैं देने से? उस अल्लाह से मांग जो न मांगने से नाराज होता है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे मुझसे मांग तो सही। अल्लाहू अकबर। ए मेरे महबूब, जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में सवाल करे हम अल्लाह को कहां पाए, हम अल्लाह को किस जगह पाए, तो मेरे रब ने फरमाया है व इदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ए मेरे हबीब, मेरे बंदों से कह देना अल्लाह तुम्हारे बड़ा करीब है, और अगर सबसे ज्यादा करीब चाहते हो अल्लाहू अकबर तो आ मेरे दोस्त, रात के अंधेरे
अंधेरे में उठ, रब की बारगाह में नमाज तहज्जुद तो पढ़ के देख, सजदे में आ जा, खुदा की कसम सजदे में आ तो सही, सारे हिजाबात हटा दिए जाते हैं। रब फरमाता है मेरे बंदे मांग क्या मांगेगा, पूरी दुनिया सो रही है, तूने मुझे पुकारा है, तू एक मर्तबा पुकार। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका, मैं सातों आसमान के फरिश्तों को लेकर तेरा जिक्र करूंगा, तेरा चर्चा करूंगा, तू अल्लाह से मांग तो सही, तू हुसैन से मोहब्बत करके तो दिखा, खुदा की कसम दुनिया भी तेरी होगी, आखिरत के जलवे भी तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती नाजिम एहसानी साहिब किबला, जिक्र शुहदाए करबला, वाह वाह सुभान अल्लाह। लेकिन हमारी जिंदगी क्या है, मैं पूछना तुमसे चाहता हूँ। ये नौजवान है, ये नौजवान, अल्लाहू अकबर, मुझे आज अफसोस होता है, इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, हाँ इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे। जिस रोड पर देखिएगा हाईवे पे, अल्लाहू अकबर, होटल के होटल खुलते चले जा रहे हैं, अल्लाहू अकबर। मैंने सुनी मुफ्ती शहरयार साहब की तकरीर, बड़े अच्छे उनके जुमले थे। बोले मुसलमान को देखो तो सही, अल्लाहू अकबर, बोले जिस हाईवे पे देखोगे ये फुला गार्डन है, ये फुला होटल है, ये फुला होटल है। मुसलमान जगह जगह पेट भरने के लिए, पेट बढ़ाने के लिए होटल खोलता जा रहा है, मगर किसी होटल पे ये, किसी हाईवे पर ये नहीं मिलेगा। ये लाइब्रेरी है, इसमें उसूल हदीस है, इसमें फिक़ह की किताबें हैं, इसमें मंतिक की किताबें हैं, इसमें फुला की किताबें हैं, इसमें मतलब ये कि इस रोड पे ये इंटर कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है। आज मुसलमान सिर्फ खाने का रह गया, ओज बढ़ाने का। इसी वजह से दिमाग सुकड़ते चले गए, पेट बढ़ते चले जा रहे हैं। मुसलमान को अपनी फिक्र नहीं है, मुसलमान को आखिरत की फिक्र नहीं है। ए दोस्तों अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाहू अकबर, अपनी जिंदगी को हुसैन के मुताबिक गुजारो। हुसैन यही तो कहते हैं ना, जो मेरे नाना मुस्तफा ने कहा उसे मान लो, दुनिया भी तुम्हारी, जन्नत भी तुम्हारी, अल्लाहू अकबर। मगर मेरे दोस्त, मैं देखना चाहता हूँ मुसलमान बच्चों को, अल्लाहू अकबर, कुरान कहता है यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, अल्लाहू अकबर। शराब और जुए के ताल्लुक से कुरान कहता है, दूसरा पारा 11वां रुकू सूरह बकर, अल्लाहू अकबर। इस सूरह की मतलब ये कि इस जुए और शराब के ताल्लुक से कुरान ने ऐलान किया। इसी आयत को लेकर मेरे आका फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कम्मार वला मन्नानुन वला मुदमिनु खम्र। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, अल्लाहू अकबर, 4 मुसलमान कभी जन्नत की खुशबू ना पा सकेंगे, वो जन्नत के अंदर दाखिल ना हो सकेंगे। जब मेरे मुस्तफा ने ये हदीस इरशाद फरमाई, सहाबाए किराम आपस में एक दूसरे को लिपट लिपट के रोने लगे। सिद्दीक उमर के गले से लिपट गए, अल्लाहू अकबर। अली और उस्मान, अनस, जुबैर और तलहा आपस में एक दूसरे से चिपट चिपट के रोने लगे, सीने से मिल मिल के रोने लगे। आका ये कौन मुसलमान है, इनकी वजाहत कीजिए जो जन्नत की खुशबू ना पा सकेंगे। मेरे आका फरमाते हैं, शराब पीने वाला मुसलमान अगर बिना तौबा किए मर गया तो जन्नत के अंदर दाखिल ना होगा। वो हुसैन से मोहब्बत करने वाले कहाँ है? तो हुसैन से मोहब्बत करने वाला, तू तो बिरयानी खाने का मुसलमान रह गया, तू तो उम्दा उम्दा कपड़े खाने का, मतलब ये कि उम्दा उम्दा कपड़े पहनने का नाम तूने मुसलमान रख लिया। अल्लाहू अकबर। मुसलमान तो खुदा की कसम वो थे, गर्दनों पे तलवारें चल गई मगर इसके मुस्तफा से ना हटे। अल्लाहू अकबर। पढ़ हजरत बिलाल की जिंदगी को, पढ़ हजरत जुबैर की जिंदगी को, पढ़ो हजरत अनस की जिंदगी को, पढ़ो हजरत अबू तलहा की जिंदगी को। अबू तलहा के बारे में अल्लामा इमाम बेज़ाबी फरमाते हैं, रमा बिदु व समानून जराहा। अल्लाहू अकबर। इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं, यौम उहदिन रमा बिदु व समानून जराहा। अल्लाहू अकबर। मेरे मुस्तफा के सामने अबू तलहा है, वक्त है जंग ओहद का। जंग ओहद के मौके पर अल्लाहू अकबर सामने सब जब जालिमों के तीर पड़े, वो लोगों कहाँ है? हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे। अल्लाहू अकबर। सामने से जब तीर पड़े, एक तीर नहीं, 2 तीर नहीं, 3 नहीं, यौम रमा बिदु व समानून जराहा। उस आशिक मुस्तफा से पूछ के तो देखो, जिसके सीने में 83 तीर बेबस हो चुके हो। अल्लाहू अकबर। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा ना था जिस हिस्से से खून का फुवारा ना टपक रहा हो। आका फरमाते हैं,
मेरे गुलाम मेरे पीछे आ जा, अबू तलहा मेरे पीछे आ जा। तो खुदा की कसम अबू तलहा का इश्क बोला, अबू तलहा का इश्क बोला। जान है इश्क मुस्तफा रोज वजू करे खुदा, जान है इश्क मुस्तफा रोज वजू करे खुदा। अमा जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, उस बिलाल से पूछो तो सही इश्क मुस्तफा की हलावत क्या होती है, मुस्तफा की मोहब्बत क्या होती है। उमैया सता रहा था, कभी तो जबान पे आग के अंगारे रख देता, कभी कोड़े मारता, कभी पैरों में रस्सी बांध के खींचता था। कहता था मैंने तुझे इसलिए नहीं बेचा था, अल्लाहू अकबर, मैंने तुझे इसलिए मतलब हजरत बिलाल से उमैया कहता था कि अब भी मुस्तफा के कलमे से बाहर आ जा। अल्लाहू अकबर, मारा, परेशान किया, सताया, मगर जब बिलाल हजरत बिलाल कहते हैं ओ जालिम हट जा, एक मर्तबा हम बिकते हैं, मैं बिक चुका हूँ मुस्तफा के हाथ पर। आप उमैया से यही कह रहे थे। बिलाल बोले उमैया का जुल्म सह सह कर, बिलाल बोले उमैया का जुल्म सह सह कर। अबे कुत्ते हाथ, नशा है इसके मुस्तफा का ये उतर नहीं सकता। अल्लाहू अकबर, तुमने जिंदगी में देखा ही क्या है, तुम ईमान की हलावत लेकर तो आओ, तुम हुसैन के मिशन पे चल के तो देखो, आका से मोहब्बत करके तो देखो। खुदा की कसम जो आका से मोहब्बत कर लेता है ना, उसकी जिंदगी अल्लाह पाक परवरदिगार आलम इतनी बुलंदियों पर फाइज कर देता है। मुझे याद है आज भी वो बात, मुमताज कादरी, जिसको मुमताज मतलब ये कि मुमताज कादरी के नाम से जो याद किया जाता है, अल्लाहू अकबर, खत्म नबुव्वत का इनकार, मतलब ये कि खत्म नबुव्वत पाकिस्तान के अंदर, मतलब ये कि सलमान तासीर जो गवर्नर था, हजरात हदीस और हमारा सभी का अहले सुन्नत का नजरिया ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। मगर वहां पर सलमान तासीर ने मेरे सरकार की शान में गुस्ताखी की, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ मुस्तफा से इश्क किसको कहते हैं। हम तो 2-2 रुपए में बिक जाया करते हैं, हम तो 5-5 रुपए में अपने ईमान को दाव पे लगा दिया करते हैं। 50,000 की तनख्वाह पाता है मुमताज कादरी, मगर जब मेरे आका की शान में गुस्ताखी की, खुदा की कसम AK-47 सब की सब गोलियां ताकती सीने में। लोगों ने कहा कि फांसी दी जाए, अल्लाहू अकबर मुस्कुरा कर कहा चलो मैं चलता हूं तख्ते-ए-दार पर। मुमताज गाजी को फांसी लगा दी गई। अल्लाहू अकबर, मैं बताना ये चाहता हूं जो मुस्तफा के हाथ पे बिक जाता है, अल्लाह के नबी उसे रोशन कर देते हैं, अल्लाह उसे रोशन कर देता है। अल्लाहू अकबर, चाहे अल्लामा खादिम हुसैन नज़वी हो, अल्लाहू अकबर, चाहे अल्लामा कौकब नूरानी हो, बड़े से बड़ा मौलवी, बड़े से बड़ा अल्लामा तो दहर चाहे क्यों ना हो, सबके सब ये कह रहे थे काश हमें मुमताज गाजी के जनाजे पे 2 पोरुए छूने का हमें मौका मिल जाए। खुदा की कसम, एक अदना सा आदमी, कोई नहीं जानता था घाट को, सलमान तासीर ने, जिसने मेरे मुस्तफा की मुखालफत की, मुस्तफा को गालियां दी, मुस्तफा की शान में बदतमीजियां की, अल्लाहू अकबर, उसे सब जानते थे मगर घाट को कोई नहीं जानता था। इसके मुस्तफा में जब वो निकला तो खुदा की कसम आज तक इतना बड़ा जनाजा कभी ना हो सका वहां जितना कि मुमताज कादरी का इश्क मुस्तफा में हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, मुफ्ती नाजिम एहसानी साहिब क़िबला व मेरे दोस्तों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे नौजवान बच्चे बैठे हैं, अल्लाहू अकबर। बस आज के दौर में तो ये है कि अपनी मर्जी चले, इंसान तबीयत पे अमल कर रहा है, इंसान शरीयत पे अमल बहुत कम कर रहा है। इसी वजह से आज हमारे बच्चों के कुछ याद नहीं है। मैंने एक वीडियो देखी अब्दुल्ला पठान की, अपने यही का गुनरकी का रहने वाला अब्दुल्ला पठान सभी जानते हैं। उस वीडियो में मैंने ये देखा 30-40 मुसलमान हैं। अब्दुल्ला पठान ने ये कहा मैं 3 सवाल मालूम करूंगा, 1000 से लेकर 20,000 30,000 तक की दवा फ्री रहेगी, इलाज फ्री करूंगा अगर 3 सवालों का जवाब आपने दे दिया। मैं शायद शुरू में समझा कि सवालात करने किए होंगे, सख्त किए होंगे, अल्लाहू अकबर, मगर वो कहता है बताओ मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इन जुमलों को सुना दो कोई, अल्लाहू अकबर। फिर दूसरा सवाल करता है कि बताओ वुजू में फराइज कितने हैं, गुस्ल में फराइज कितने हैं। ये इतनी आसान चीजें कि सबको मालूम होना चाहिए, मगर वहां जो 20, 30, 40 का मजमा था, अल्लाहू अकबर, किसी से नहीं बताया गया वुजू में कितने फर्ज हैं, गुस्ल में कितने फर्ज हैं। यूट्यूब पे है, अल्लाहू अकबर, चैनल आपके
पास भी है, आप भी मोबाइल चलाते हैं, आप डाल के तो देखिएगा, फिर इंसान को शर्मिंदगी होगी, हाय मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो हुसैन का आशिक कहलाता हूँ, मैं तो मुस्तफ़ा का आशिक कहलाता हूँ, मैं तो मुस्तफ़ा का मानने वाला हूँ। तू कैसा मुस्तफ़ा का मानने वाला है? अब अल्लाहू अकबर, मिट्टी देने के जरा से 3 जुमले तक मुसलमान के याद ना हो सके, मोहताज हो गया अपने इमाम का। इमाम साहब जरा पढ़ दियो, अल्लाहू अकबर। हाफिज कुरान साहब जरा पढ़ दियो, अल्लाहू अकबर। माँ ने तुझे अपनी छातियों से 30 महीने तक दूध पिलाया। कुरान कहता है वल वालिदातु युर्दीना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्म रदा। अल्लाहू अकबर। कमजोरियों के बावजूद जिस माँ ने तुझे छातियों से दूध के कतरे पिलाकर जवान किया, अबे माँ की कब्र पे मिट्टी देने तक के तुझे जुमले याद ना हो सके। अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अभी नमाज तो बाद में है, पहले नमाज से पहले है कुछ शराइत है, तहारत, सत्र औरत, वक्त, नियत, इस्तिकबाल किबला है। तहारत में 3 चीजें हैं, कपड़े का पाक होना, जिस्म का पाक होना, जिस जगह नमाज पढ़ी जा रही है उस जगह का पाक होना। नमाज बाद में शुरू होगी, मगर हाय मुसलमान, तुझे क्या पता पाकी किसे कहते हैं? ये आजकल का मुसलमान अगर हफ्ते में न पाक हो गया, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, इसने सब दिन निकाल दिए। बेहया जुम्मे के दिन नहा के नमाज पढ़ता है, अबे मौत का कुछ नहीं पता कब आ जाए। अल्लाह के फर्श पे नापाक फिरते हो बे, अल्लाहू अकबर। आजकल के मुसलमान बच्चे 8-8 दिन तक इस जमीन पे नमाज फिरने, मतलब ये कि नापाक फिरने वाले। अबे कुरान कहता है फला यस्ततीउन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन। इस मौत का कुछ नहीं पता, जब मौत आती है तो घर में बैठे हुए तुम वसीयत नहीं कर सकते। अल्लाहू अकबर। ये जो तुम चोरियां कर रहे हो, ये जो तो तुम गुनाह कर रहे हो, ये मत समझना कि अल्लाह ने यहाँ पे हमें छुपा दिया तो कयामत में भी हमसे हिसाब ना होगा। अल्लाहू अकबर। अगर तू चोरी करने के लिए गया, इसका मतलब ये नहीं है कि चोरी करते समय अल्लाह ने तेरे हाथों पे फालिस न डाला, अल्लाह ने तेरे हाथों को न काटा तो इसका मतलब तू छूट गया। अल्लाहू अकबर। अल्लाह तो तेरे ऐबों पर पर्दे डाले हुए है। खुदा की कसम, उससे ज्यादा मोहब्बत कोई नहीं करता। मगर याद रख लेना, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा। ए इंसान, इस वहमो गुमान में मत रहना कि तुझे कयामत में भी आराम से छोड़ दिया जाएगा, बल्कि तुझसे हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह ने तो सूरह यासीन में यहाँ तक फरमाया, 23वां पारा, वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताउ मुदिय्यन वला यरजिऊन। एक जगह फरमाया वलौ नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम फस्तबकुस सिरात फअन्ना युबसिरून। दोनों आयतें इसी जगह पर है। वो लोगों सुनो तो सही, अगर कोई किसी बेटी के साथ में बदतमीजी कर रहा है तो वो ये ना समझे मैं उसके घर वालों से छुप गया, मुझे उसके भाइयों ने ना देखा, मुझे उसकी माँ ने ना देखा, मुझे उसके खानदान ने ना देखा, मुझे मेरे घर वालों ने ना देखा। अबे तेरे काले कारतूत के अंजाम कयामत में अल्लाह पाक खोल के रख देगा। अल्लाह फरमाता है ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम। अल्लाह नींद से भी पाक है, अल्लाह ऊँघ से भी पाक है। खुदा की कसम, तेरे घर वाले सो सकते हैं, तेरे रिश्तेदार सो सकते हैं। अगर तू गलत कामों पर है तो अल्लाह के फरिश्ते तेरे कांधों पर लिख रहे हैं। तू ये मत सोचना कि मैं छुप के चला आया, मैंने अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ली, मेरा दुनिया से नाम उजागर ना हुआ, मेरा काम अच्छा चल रहा है। ये तो अल्लाह का करम है मेरे रब का कि तेरे गुनाहों पर अल्लाह पर्दे डाल रहा है। वरना अल्लाह का कुरान सुन, वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम। ये उलमा बैठे, इसका तर्जुमा सुनो, इसका ट्रांसलेशन सुनो। ये सूरह यासीन है, 23वां पारा, 3रा रुकू है। वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम। ये जो तुम गुनाह कर रहे हो, अल्लाहू अकबर, नमाजों के वक्तों पे, घरों पे जो वक्त को जाय कर रहे हो, अल्लाह फरमाता है अगर मैं चाहूं, अगर मैं चाहता, जैसे तूने गुनाह किया मैं फौरन तुझे मस्क कर देता। अल्लाहू अकबर। तेरे घर पे तुझे बैठे, तेरे चेहरे को बंदर बना देता, तुझे सुअर बना देता, तुझे खिंजीर बना देता, तुझे कुत्ता बना देता। मगर मैंने अजाब में जल्दी ना की, मैंने अपनी रहमत और हिकमत का तकादे से मैंने ये किया कि मेरे बंदे अभी भी वक्त है, तू तौबा करके मेरी बारगाह में आ जाए। अगर तूने दूसरे के खेत में चोरी की तो ये मत समझना कि मैं बच गया। अल्लाह के फरिश्तों ने लिख लिया, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह के यहाँ पे जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। ये मेरे दोस्त अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कलीला दिमना एक किताब चलती है, अरबी की है, मतलब
मतलब ये कि सारे मदारी से तो मैं नहीं लेकिन चलती है। उसके अंदर हमने एक मिसाल पढ़ी, अगर तूने खाना खाया, अगर गोश्त का रेजा तेरे मुंह में अटक गया और तू चला किसी के दूसरे के छप्पर से तूने एक तिनका निकाल के उससे कुरेदने लगा, तो किताब ये कहती है उस तिनके का भी हिसाब होगा, तूने बगैर मालूम किए वो तिनका लिया क्यों था। अल्लाहू अकबर। अब ये मत समझना मैंने अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ली, मुझे कोई देख ना सका, अल्लाह देख रहा है, उसके फरिश्ते देख रहे हैं। अल्लाह फरमाता है उसी जगह जिस जगह तू चोरी कर रहा था, जिस जगह तू शराब पी रहा था, जिस जगह दूसरे की बेटी के साथ तू नंगा नाच रहा था, वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम, तेरा अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि तुझे इसी जगह अंधा कर दे, तुझे इसी जगह तुझे मस्ख कर दे, तेरे चेहरे को इंसान से बंदर बना दे, तुझे कुत्ता बना दे। उलमा अहले सुन्नत मुफ्ती नाजिम एहसानी साहिब की वाह वाह सुभान अल्लाह। कोई ये ना समझे कि मैं चोरी कराया तो मैं बच गया, मैं दूसरे की बेटी के साथ मैं मतलब ये कि अपनी ख्वाहिशात पूरी करके चलाया तो मुझे खान वालों ने, घर वालों ने या उसके घर वालों ने नहीं देखा। कोई ये ना समझे कि मैंने गलत गवाही दे दी तो मेरा काम पूरा हो गया। आज ये भी चल रहा है, अपने खानदान, अपने मफाद के लिए, अपने बचाव के लिए लोग गलत गवाही दे देते हैं। मालूम है अंजाम क्या होगा? मैंने पढ़ा तफसीर खज़ाइनुल इरफान के अंदर, उसमें दिया है ये जो फरमाया समानी न जल्दा, कोई अगर पाक दामन बेटी पे गलत तोहमत लगा दे तो 80 कोड़े मारने का हुक्म है। इसी तरीके से अगर कोई झूठी गवाही दे दे, बहुत से दे रहे हैं पुलिस में जाके, थाने में जाके, बोले साहब मेरे सामने का है, वो जबकि है नहीं, खानदान समझते हुए, भैया समझते हुए झूठ बोल रहा है। तो फरमाया फखलफ मिन बादिम खल्फुन अदाउ सलाह वत्तबउ शहवाति फसौफ यल्कौन गय्या। ये जो 16वां पारा अल्लाह ने जो जहन्नम के तबकात बनाए हैं, बाज़ जगह फरमाया कि 17 तबकात हैं, बाज़ जगह फरमाया कि इससे जायद हैं। जिस तबके में मुनाफिकों को डाला जाएगा उसी तबके में, अल्लाहू अकबर, उस जलते हुए, उस खोलते हुए तबके में इन झूठे गवाहों को, नमाज छोड़ने वालों को, माँ बाप को सताने वालों को, और वो बूढ़ा कि जिसके बच्चे जवान हो चुके फिर भी उसकी नजरें सही नहीं है, ऐसे लोगों को अल्लाह पाक जहन्नम के उस तबके में डालेगा कि जिस तबके से जहन्नम के और भी तबकात पनाह मांगती। मेरे दोस्तों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपनी जिंदगी सही करो। 2 बज चुके हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, तकरीर तो मैं 1 घंटा और भी कर दूंगा, लेकिन हमें कल को भी बोलना, हमें परसों को भी बोलना, हर रोज प्रोग्राम है। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी को अच्छा बनाओ। अल्लाह ने आपको अगर ये जिंदगी दी है मेरे दोस्त, इस जिंदगी को जहन्नमी मत बना। खुदा की कसम, इस जिंदगी को जन्नती बना ले। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। अगर तेरे अमल अच्छे हैं तो ये मिट्टी तेरे लिए जन्नत है, और अगर तेरे अमल अच्छे नहीं है तो याद कर लेना, इन तलिकू इला ज़िल्लिन दी सलाति शुअबिन ला ज़लीलिन वला युगनी मिनल लहाब इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसरी कन्नहु जिमालतुन सुफ्र वैलु यौमइज़िन लिल मुकद्दिबीन। फरमाया कि ऐसी आग होगी, ऐसा धुआं होगा, अल्लाहु अकबर, कि उस धुएं की शिद्दत का आलम ये होगा, यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार। अब ये गर्मी के दिन चल रहे हैं, इंसान कहता गर्मी गर्मी, फरमाया वो दिन ऐसा होगा, एक तो जहन्नम की आग, फिर मिक़दारु 50 अल्फ सना, वो 50,000 साल का दिन, वो सूरज का तुम्हारे सरों पे चमकना, जमीन कांप रही होगी,
कांप रही होगी। अल्लाहु अकबर। ऐसे वक्त में जब इंसान खड़ा होगा ना तो फरमाया यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार, इंसान का दिल उसके हलक से पार होते हुए पेशानी के ऊपर आके अटक जाएगा। तो मेरे दोस्तों अच्छे काम अच्छा काम करो, नेक काम करो, ताकि अल्लाह पाक परवरदिगार आलम हमें और आपको जो है मतलब ये कि मरने के बाद सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो। हाँ चलिए, आपकी मोहब्बतें हैं। मुफ्ती शादाब साहब भी कह रहे हैं, मैं तो सोच रहा था कि सलाम पढ़ लिया जाए, 2-4 मिनट और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन।